ओम शांति। तो आप सभी ने शिविर किया। हाँ, तो शिविर में विशेष ये शिविर था, हम कौन हैं, परमात्मा कौन है, समय कौन सा चल रहे हैं, इसके बाद हम करना क्या है इसके बारे में। क्योंकि अब यहाँ से आप लोग वापिस जाएंगे, ठीक है, लेकिन वापिस जाने के पहले यहाँ से प्लान करके जाना। आज तो जा रहे हैं ना सर? हाँ, तो यहाँ से प्लान करके जाओ कि यहाँ से जाने के बाद अब करना क्या, ठीक है, भविष्य में क्या करना है। नहीं तो अगर यहाँ से प्लानिंग करके नहीं जाएंगे तो जैसे पहले सवेरे उठते थे, फिर भक्ति करते थे, फिर जा कर के खेती में काम करते थे, फिर खाना बनाते थे, खाते थे, यहाँ से जाने बाद वही करेंगे तो माउंट आबू में आने का फ़ायदा क्या हुआ। तो इसीलिए यहाँ से जाने के बाद प्लानिंग करके जाना है कि अब हमको करना क्या है, पक्का करके जाना है। इसमें से पहली बार सेंटर पर भी नहीं जाते, पहली बार कौन कौन आया हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग पहली बार ही। हाँ, हाँ, सेंटर पर नहीं जाते लेकिन पहली बार आए। कौन कौन है? एक, बाकी आप 2 3 4 सब 4 जन नए आए हैं, बाकी पुराने भी हैं। तो जो नहीं जाते यहाँ से पक्का करके जाना है कि अब मुझे चाहे सारी दुनिया भी खींचेगी तो भी मुझे छोड़ना नहीं है। रोज जाकर के आधा घंटे का क्लास वहाँ सुनना है, योग करना है, तब आपके अंदर परिवर्तन आएगा। तब समझो कि यहाँ पर आए कुछ समझ करके जा रहे हैं, क्योंकि ये जगह कोई घूमने फिरने की नहीं थी, ये जगह कोई टाइम पास करने वाली नहीं थी। ये आप लोगों ने कोई ना कोई जन्मों में भक्ति की थी, तपस्या की थी, साधना की थी, व्रत किया था, उपवास किया था, और वो भी दोपहर से लेकर के। उसी का फल अभी आप लोगों को मिला है। भक्ति का फल क्या मिलता है? ज्ञान। कौन सा ज्ञान? हम कौन हैं, ये संसार चक्र क्या है, युग कितने होते हैं, हम कितने जन्म लेते हैं, और अच्छा जन्म लेने के लिए हमें क्या करना है, ये सारा ज्ञान अभी भक्ति का फल मिल गया। लेकिन इसके बाद हमें क्या करना है? इस फल को फलीभूत करना है। इसीलिए यहाँ से पक्का करके जाना है कि अब हमें जाने के बाद ज्ञान में चलेंगे, रोज मुरली सुनेंगे, तब परिवर्तन आएगा। तो भक्ति मार्ग की बातें और ये बातों में कुछ फर्क लगा आप लोगों को? लगा? भक्ति मार्ग में भी सुनते थे और यहाँ भी सुना, कुछ फर्क लगा? ये भक्ति का ज्ञान है। हाँ, जमीन और आसमान का अंतर है। क्योंकि उसमें क्या बोलते थे, भक्ति में भगवान तो सर्वव्यापी है। यहाँ क्या सुना है? भगवान सर्वव्यापी नहीं है। तो वो बातें ठीक है, ये बातें ठीक है। अगर भगवान सर्वव्यापी होता तो गीता में वचन दिया था कि जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। पहले से ऑलरेडी है, तो और कहां से आएगा? अगर भगवान सर्वव्यापी होता, हमको ध्यान लगाना है, तो ध्यान कहाँ लगेगा ही नहीं। भगवान सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ मतलब जैसे इस रूम में कहाँ क्या हो रहा है सब मैं जानता हूँ, इसका मतलब मेरी मूर्ति जगह पर नहीं है। परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। कई क्या बोला? भगवान कुत्ते में है, बिल्ली में है, टिक्कर में। और कुत्ते में, कुत्ता सामने से आता है तो उसकी पूजा करना चाहिए, भगवान अंदर है, लेकिन लोग उसको पत्थर मार के भगाते हैं। वो काटता भी है किसी को, तो भगवान ऐसे थोड़ी काटेगा, दुख देगा। भगवान का गायन क्या है? भगवान दुख हरता सुख करता। कुत्ता तो दुख दे रहे हैं, इसीलिए भगवान सभी तरफ नहीं है। वास्तव में भक्ति ये अभी आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी यहाँ से आपको पक्का करने जाना है, क्योंकि यही ज्ञान हमारी सद्गति कराएगा, परिवर्तन कराएगा। भक्ति मार्ग में कहते थे भगवान को प्राप्त करना है तो उपवास करो। कौन सा उपवास?
मतलब नजदीक वास बना रहना, मन बुद्धि से परमात्मा के पास रहना, ये है उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया? न खाने पीने का, पेट का उपवास किया। अब जिस दिन पेट का उपवास करेंगे बुद्धि कहाँ जाएगी? पेट की तरफ जाएगी, भगवान की तरफ तो जाएगी नहीं। अगर कोई उपवास रखा है उसको कहो कि ये थोड़ा उठाओ इसको, हाँ मेरा उपवास है, मेरे उठाने के लिए और गुस्सा आएगा। तो कौन सा उपवास? मन बुद्धि से उसके पास रहना, ही है उपवास। कहते हैं भगवान को प्रसन्न करना है तो घर का त्याग करना पड़ता है। कौन सा घर? ये शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाना, ये है घर का त्याग करना। लेकिन लोगों ने कौन सा घर का त्याग किया? जिस शरीर में रहते उसको भूल गए। हाँ, वो जिस घर में रहते उसको छोड़ के जंगल में गए। वास्तव में शरीर को भूलना, ये है घर का त्याग करना। और क्या बोलते हैं भक्ति मार्ग में? भगवान को प्राप्त करना है बलि चढ़ाओ। कौन सी बलि? मैं जो सारा दिन करते हो, ये मेरी जमीन है, मेरा है, मैं करती हूँ, मैं इतना खाना बने, ये मैंपन को छोड़ना, ये बलि चढ़ाना। लेकिन लोगों ने कौन सा बलि चढ़ाई? मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ाए। समझो, जो कोई मांसाहारी खाता है उसको कहो कि भाई तुम्हारी की उंगली काट करके मुझे दे दो, बड़े अच्छी लगेगी मुझे। अब वो उंगली को निकालेंगे काट करके, कितना दर्द हो जाएगा। और वो प्राणी को हमने क्या क्या काटा, क्या क्या किया, तो वास्तव में और ही दुख दिया। बलि चढ़ाने से और पाप चढ़ गया। तो वास्तव में बलि कौन सी चढ़ानी है? मैं की बलि चढ़ानी। लेकिन लोगों ने उल्टा किया। कहते घर घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी आने के लिए क्या तैयारी करते हैं? क्या करते हैं आपके यहाँ यूपी में? हाँ, बलि चढ़ाने के लिए क्या करते हैं? घर घर में लक्ष्मी आने के लिए एक तो साफ सफाई करते हैं, और क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं। और क्या करते हैं? हाँ हाँ, अच्छे अच्छे पकवान तो बनाते। और क्या करते हैं? लाइट भी लगाते हैं क्या? नहीं। हाँ, आजकल तो बिजली की छोटी छोटी बल्ब आते हैं, पूरा घर के ऊपर ऊपर से नीचे छोड़ते हैं। फिर दिवाली के दिन क्या करते हैं? बाहर मोमबत्तियां लगाते हैं, ये करते। क्यों? लक्ष्मी आने के लिए। तो आई लक्ष्मी, और आएगी भी कैसी? लक्ष्मी किसके ऊपर आते हैं? उल्लू के ऊपर। लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। जिस दिन घर में पूरा लाइटिंग करेंगे तो उल्लू लक्ष्मी को लेके कैसा आएगा? फिर आजकल सुतली बॉम्ब, बड़ा बड़ा पटाखा बजाते हैं। अब वो फटेगा आवाज आते हैं, उल्लू क्या हो जाएगा? घबरा करके। और सब जिस दिन फटाखा बजाते हैं, कौवे चिड़िया सारे भाग जाते हैं। अब वो उल्लू भी भाग जाएगा, तो लक्ष्मी कैसे आएगी? अगर लक्ष्मी आना है तो मुझे लगता है लक्ष्मी आते हैं कब? उसका दिवाली में अमावस्या के दिन लक्ष्मी का ये आता है। अमावस्या दिन होता है ना, क्योंकि पूर्वजों ने अमावस्या क्यों रखा है? क्योंकि अमावस्या के समय अंधेरा होता है, चांद भी नहीं होता, चांदनी भी नहीं होती, बहुत अंधेरा होता है। और उसी समय उल्लू बराबर लक्ष्मी को लेके घर में आ रहे। लेकिन उस समय जमाने लाइट थी नहीं। अब लाइट हो गई, सभी ने लाइट लगाई। तो कौन सी लाइट लगाओ? आत्मा का दीपक जलाओ। सफाई कौन सी करो? ईर्ष्या, घृणा, नफरत, इसकी सफाई करो। लेकिन लोगों ने कौन सी सफाई की? उस घर की। तो वो ठीक है या यहाँ ब्रह्मा कुमारी में जो सुनाए जा रहे ठीक है? हाँ, यहाँ सबका दीपक जला रहे, सबके ज्ञान बुद्धि के अंदर क्या करे? ज्ञान का घृत डाल रहे। और जो ज्ञान सुनेगा, योग लगाए, उसका दीपक जग जाएगा। उसके मन के अंदर ईर्ष्या, घृणा, नफरत खत्म हो जाएगी। और सतयुग में हर एक घर के सामने लक्ष्मी अर्थात वो संपन्न व्यक्ति बनेगा। इसीलिए कहा कुछ किया कुछ। एक हमने सब भक्ति में हर बात को उल्टा किया। तो इसीलिए लोग बोलते हैं ना, भक्ति कर रहे तो भी हम नीचे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि नीचे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने उल्टा कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ सत्य बातें सिखाई जाती हैं। इसीलिए यहाँ से पक्का करके जाओ, यही मार्ग हमें परमात्मा तक पहुंचाएगा, यही बातें हमें परमात्मा तक पहुंचाएगी। बाकी जो किया उसे परमात्मा से विमुख होते गए। नहीं तो कई लोग क्या बोलते हैं, अरे हम माउंट आबू में गए, वो लोग करते हैं और हम करते हैं, समान ही है। हमने भी गुरु किया है, लोगों ने भाई ब्रह्मा गुरु किया है, वो इधर से जा रहे, हम इधर से जा रहे, पहुंचना तो कई तो ऐसे सोचते हैं। लेकिन नहीं, अगर एक जगह पर पहुंचना होता तो गीते के में वचन परमात्मा ने क्यों दिया? जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। इतने सारे मार्ग हैं, पहुंचेंगे वहां तो जब उसको भगवान को आने की जरूरत नहीं है।
हम भगवान से बहुत दूर चले गए और ये लोग पाप करते करते गए। इसलिए हम एक यही मार्ग है जो हमें अच्छाई की तरफ लेके जाएगा। इसीलिए पक्का निश्चय करो। जैसे पेड़ों के जड़ों में पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पेड़ बढ़ेगा। अब पेड़ के पत्तों को पानी डालेगा, पेड़ बढ़ेगा। इसी तरह देवों में देव महादेव, हर हर महादेव, जब तक शिव बाबा के शरण में नहीं आएंगे तब तक हम विकारों से बच नहीं सकते। विकारों से बचने का साधन केवल एक परमात्मा शिव। जहर किसने पिया? शिव ने पिया ना। बाकी सारे देवी देवता सब कहाँ ले आए? शिव जी के शरण में आए। इसीलिए अब हमें उसके शरण में जाना है। परमात्मा जो कहता है, परमात्मा जो ज्ञान सुनाता है, वही सत्य ज्ञान है। इसीलिए ये हमारा पक्का निश्चय करके अब हमें क्या करना है, वापिस जाना है। निश्चय चाहिए। इस ज्ञान मार्ग में चलने के लिए क्या चाहिए आपका? निश्चय। अब निश्चय करने के लिए मैं आपको बातें सुना रहा हूं। भक्ति मार्ग अलग है, यहाँ अलग है, जमीन और आसमान का अंतर है। इसीलिए हमें पक्का निश्चय करना है। कि सेठ जी थे, उनका दुकान सामने था और सामने उनका मकान था रहने का और बीच में रोड था। तो सेठ जी एक बार बीमार पड़ा। बीमार पड़ने के बाद उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। कहता है, बेटा तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें 3 बातें सुनाता हूं। अगर ये तुम 3 बातें करेगा तुम बहुत बड़ा सेठ जी बनेगा। तो पहली बात कौन सी सुनाई? तुम छांव में जाना और छांव में आना सेठ जी बनने के लिए। दूसरी बात क्या सुनाई? तुम मीठा खाना और मीठा खिलाना, इसे क्या बनेगा? सेठ जी बनेगा। पहली बात कौन सी सुनाई? छांव में जाना और छांव में आना। दूसरी बात कौन सी सुनाई? मीठा खाना और खिलाना। तीसरी बात क्या सुनाई? तुम देते रहना, किसी से कुछ नहीं लेना। अगर ये तुम 3 बातें करेगा तो मेरी से भी बड़ा क्या बनेगा? सेठ जी बनेगा। तो 3 बातें सुना करके सेठ जी तो बीमार थे, शरीर छोड़ के चले गए। तो कुछ समय के बाद वो बेटे को याद आए, मुझे पिताजी ने 3 बातें सुनाई थी। तो क्या करता है, छांव में जाने और आने के लिए सामने मकान था, ये दुकान था, सामने मकान था, बीच में रोड था। अब क्रॉस करके जाना है तो धूप लगेगी, तो सेठ जी तो बनेगा नहीं। तो क्या क्या, टीन का शेड डाल दिया, दुकान से मकान से लेकर के दुकान तक पतरा डाल दिया। अब पतरे के अंदर 12 बजे, 1 बजे, 4 बजे शाम को हमेशा क्या रहेगी? छाया रहेगी। तो रोज छाव में जाता है, छाव में आता है। दूसरी बात, कोई भी घर में आता है, किसको टेबल देता है, किसको चेयर देता है, किसको कुछ ना कुछ देता रहता है, क्योंकि बाप ने क्या बोला था? देते रहना, किसी कुछ नहीं लेना। और तीसरी बात, रोज मिठाई बना करके खुद भी खाता है, जो भी उनके घर में आता है उनको भी खिलाता है, क्योंकि बाप ने क्या बोला था? मीठा खाना और मीठा खिलाना। तो 3 बातें करने से कुछ समय के बाद ये किसी लिए कर रहा था? सेठ जी बनने के लिए। तो सेठ जी बनने के बजाय और शुगर पेशेंट हो गया, क्योंकि रोज मिठाई खाता था, शुगर पेशेंट हो गया। और देते रहने से उसने, बाप ने जो भी कुछ कमाया था, किसी को टेबल देता है, चेयर देता, सारी चीजें खत्म हो गई, घर खाली हो गया, कंगाल हो गया। तो कंगाल हो गया, बीमार हो गया, और मीठा खाने से शुगर पेशेंट हो गया। और दुकान में 12 बजे, 1 बजे कभी भी जाता वो, क्योंकि छाई तो हमेशा है। तो दुकान में आने वाले ग्राहक बंद हो गए, देखा दुकान तो बंद है। तो एक दिन उसको लगा कि पिताजी ने मुझे कहा तुम सेठ जी बनेगा, मैं तो सेठ जी तो बना ही नहीं। और ये कंगाल बीमार हो गया, अपने दोस्त को फोन करके बुलाया कि दोस्त तुम मेरे पास आ जाओ, मुझे कुछ पैसा चाहिए। तो दोस्त ने कहा क्यों? कहता अरे पिताजी तो मर गया, उन्होंने मुझे धोखा दिया और धोखा देके मर गए। पिताजी ने कहा कौन सा धोखा दिया? दोस्त ने कहा कौन सा धोखा दिया? कहा कि तुम छाव में जाओ, मीठा खाओ, देते रहो, तुम सेठ जी बनेगा। बोला उसके लिए तुमने क्या किया? कहता मैंने टीन का सेट डाल दिया, कभी धूप में गया ही नहीं, छाव में गया और छाव में आया। रोज घर में कोई आता था, उसको हमेशा मिठाई बना करके खिलाता रहा, देते रहा और चीजें देता रहा, किसी कुछ लिया ही नहीं, सेठ जी बना ही नहीं। तब उसका दोस्त कहता अरे पिताजी ने तुमको बहुत अच्छी बातें बताई, तुमने उस बातों को समझा ही नहीं। पिताजी ने ये कहा था कि छाव में जाना अर्थात दिन निकलने से पहले दुकान में जाना। दिन निकलने से पहले क्या होते हैं? छाया रहते हैं, माना दिन निकलने से पहले दुकान, दिन उगने से पहले दुकान खोलना, और जब दिन डूब जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, तब रात को शटर बंद करके क्या करना?
घर आना। सारा दिन जिसका दुकान खुला रहेगा तो क्या बन जाता, वो सेठ जी बन जाता। तो कितनी अच्छी बात बताई, तो बात को समझा ही नहीं। उसने टीन का सेट डाल दिया, छाव में गया और छाव में आ। और मीठा खाना और खिलाना, अर्थात तुम्हारे दुकान में जो भी आएंगे गिराइक, उन सबको मिठाई बना करके खिलाना, खुद भी मीठा बोलना, मीठा व्यवहार करना। अगर कोई दुकान वाला अच्छा व्यवहार करता है गिराइक के साथ, तो सब गिराइक क्या होते हैं, उसको छोड़ के कहीं और दोस्तों को भी कहेंगे, अरे तुम उसके बाद जाना, बड़ा अच्छा व्यक्ति है। मीठा खाना और मीठा खिलाना, अर्थात मीठा व्यवहार करना, ये बोला। उसने क्या किया, मिठाई बना करके खाई और खुद को भी खिलाई, दूसरों को भी खिलाई और देते रहना। मतलब तुम इतनी कमाई करो, जो कर्जा किसी को दो, कर्जा किसी से नहीं लो, ये कहा था। लेकिन उसने चाहे चीजें दी, किसी से कुछ नहीं। कितनी अच्छी बातें बताई, बात को समझा नहीं, फायदे के बजाय कहां गया, घाटे में गए। इसी तरह परमात्मा भी हमें आकर के क्या करता है, हमें जीवन में आगे बढ़ना है, उन्नति करना है। बलि चढ़ाओ, उपवास करो, घर का त्याग करो, तिलक लगाओ, चप्पल उतार करके मंदिर में जाओ। लेकिन लोगों ने क्या किया, कौन सी चप्पल उतारी, वो चमड़ी की चप्पल को उतारी। लेकिन इस चप्पल को जब भी व्यक्ति मंदिर में जाता है, क्या समझता है, मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं ये हूं, उस देह की चमड़ी को पहन के जाता है। तो कौन सी चप्पल उतारना है, इस शरीर की चमड़ी को उतार करके फिर परमात्मा को मिलने के लिए जाओ। उपवास करो, अर्थात मन बुद्धि से उसके पास रहो। कहा कुछ और किया कुछ। ये माता इधर बैठो, आप लोग वहां से वो जो दरी ले लो, यहाँ बिछा दो, वो दरी ले लो। बहन जी आप इधर, आप भले इधर बैठो, ताकि दिखाई पड़ रहा है कौन सो रहा है, कोई सुन रहा है, पता नहीं। यहाँ बैठो, ये इसको भले हटा दो, इसको पीछे करो। चेयर पर भी बैठो, इसे सामने सामने बैठो, सामने बैठो। यहाँ वो नहीं, वो ले आओ, दरी बिछा करके नीचे बैठो। और भी है ना दरी पीछे, इसको चेयर को पीछे करो, पीछे भी बैठो। इस इधर कोई नहीं बैठना, इधर सामने सामने बैठो, तो ध्यान रहेगा आप लोगों का। ये माता जी यहाँ बैठो, इसी के ऊपर, आप इधर बैठो। हाँ अब लग रहा है ना, हाँ ध्यान से सुनना, ठीक है। तो इसीलिए कहा कुछ किया कुछ, इसीलिए यही एक सत्य बातें हैं। जैसे आज भक्ति मार्ग में क्या कहा, जब कृष्ण को भी क्या मान लिया हमने, भगवान मान लिया। भगवान उसको कहेंगे, भगवान की परिभाषा आपको सुनाता हूं, भगवान उसको कहेंगे जो सब माने। अब कृष्ण को कौन मानेंगे, हिंदू मानेंगे, सब थोड़ी मानेंगे। कृष्ण लोग मानेंगे कृष्ण को, कोई नहीं मानेगा। मुसलमान लोग मानेंगे कृष्ण को कि ये भगवान है करके, कोई नहीं मानेगा। भगवान उसको कहते जो सब माने। शिव को क्या करते हैं, सब मानते। शिव मतलब शंकर वाला शिव नहीं, पिंडी वाला शिव नहीं, ज्योति स्वरूप शिव। देखो क्राइस्ट ने भी क्या कहा है, गॉड इज लाइट। परमात्मा कैसा है, लाइट। यीशु खुद तो लाइट नहीं है ना, तो उन्होंने भी माना ना, ज्योति स्वरूप को माना है। मुस्लिम लोगों ने क्या बोलता है, अल्लाह कैसा है, नूर है। नूर मतलब एक लाइट है, देखो माना है। तो परमात्मा उसको कहेंगे जो सब माने। अगर पेड़ों के पत्तों को पानी डालो, बढ़ेगा, जड़ों में पानी डाला जाता है। इसी तरह सब तक परमात्मा। आज भक्ति लोग प्रश्न करते ना, हम इतना भक्ति करें तो भी नीचे क्यों उतर रहे। समझो आपस में भाई ठीक है, भाई भाई आपस में बहनें भाई ठीक है, लेकिन बाप को मानते ही नहीं है। बाप का कहना भी नहीं मानते, कुछ पूछते भी नहीं उसको। खाना खाया पिया, और जब घर की स्टेट किसके नाम से होते हैं, बाप के नाम से। जब घर की स्टेट मानेंगे, बाप देगा, कहेगा तुम मेरे को इतना दिन पूछा भी नहीं, पानी पूछा भी नहीं, खाया पिया पूछा नहीं, मैं तुमको घर की स्टेट को दूं, तो ठीक है तुम भाई से लो। भाई कहाँ देगा। इसी तरह आज हम पूजा किसकी कर रहे हैं, देवी की कर रहे हैं, देवताओं की कर रहे हैं। तो देवी देवता को भी देने वाला कौन है, परमात्मा। उसको ये पूछते नहीं, तो हमें सुख शांति कैसी मिलेगी। इसीलिए भक्ति करने से भी सुख शांति क्यों नहीं मिलती, क्योंकि नाम उसको भोग लगाते हैं,
ना उसको याद करते, वो रहता का है, कोई पूछते ही नहीं, तो सुख शांति कैसे मिलेगी? अगर सुख शांति चाहिए, परमात्मा को यथार्थ तो पहचानो, रोज उसको याद करो, उसके श्रीमत प्रमाण चलो, अपने आप मांगने की जरूरत नहीं है। घर की स्टेट चाहिए तो पिताजी को रोज पूजा करते हैं, पानी डालते हैं उसके ऊपर। तो इसी तरह परमात्मा को पहचाना, और यहां आपको सबको परिचय मिला है कि वो कहां रहता है। कहां रहता है? चांद सूरज तारांगन के पार वो परम धाम में रहता है। तो हमें रोज उसको याद करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? तो कौन सी ट्रेन जाते हैं? मन बुद्धि से जाना है। मन बुद्धि से वहां जाकर के अपनी सारी इच्छाएं उसको बता दो, तब जाकर के आपकी जो भी इच्छा है आपको मिल जाएगी, आपको संतुष्टि हो जाएगी। इसीलिए उसको याद करना जरूरत है। एक बाप था, 4 बच्चे थे, तो चारों बच्चे आपस में लड़ते, हमको घर की स्टेट बांटनी चाहिए। तो पिताजी को लगता मैं किसको कितना दूं। तो एक दिन पिताजी ने चारों बच्चों को बुलाया और एक एक मुट्ठी गेहूं दिया। क्या दिया? एक एक मुट्ठी गेहूं दिया। और 10 साल के लिए पिताजी चले गए। जब चले गए तो कुछ साल के बाद पिताजी ने कहा था कि मैं 10 साल के लिए जा रहा हूं, आने के बाद घर की स्टेट दूंगा। तो 10 साल के बाद पिताजी आए, तो पहले बच्चे ने जो एक एक मुट्ठी गेहूं दिया था, पहले बच्चे ने क्या किया, कहा एक मुट्ठी गेहूं संभल कर कचरे में डाल दिया। दूसरे बच्चे ने क्या किया, उस गेहूं को अनाज में डाल के पीस के खा लिया, सोचा अनाज है। तीसरे बच्चे ने क्या किया, एक सोने का डब्बा बनाया और कहां रखा उसको, ये सोचा कि बाप की कोई अमानत है, संभाल कर रखूंगा, तो सोने का डब्बा बना करके रख दिया। और चौथे बच्चे ने क्या किया, वो खेती वाला था, उसको दिया बीज, कहा कि इसको बोना और उगेगा, 1 साल के बाद फिर उसको काट करके सारा बोना, ऐसे करके समझाया था। तो 10 साल के बाद जब पिताजी आए, पिताजी ने बच्चों ने कहा कि हमको घर की स्टेट बांट की चाहिए। ठीक है, कहा शाम को मेरे पास आ जाना। तो चारों बच्चे आ गए। तो सबसे पहले बच्चे को पूछा कि तुमको मैंने 10 साल पहले कुछ गेहूं दिया था, वो गेहूं कहाँ है? कहता है उस समय मैं कचरे में डाल के फेंक दिया, सोचा कि एक मुट्ठी कहाँ रखूं। अच्छा, दूसरे को पूछा तुमने क्या किया? कहता है अनाज था, अनाज में डाल के पीस के खा लिया। तीसरे को कहा तुमने क्या किया? कहता है अब लेके आता हूं, फटाफट ला करके सोने का डब्बा दिखा, देखो इसमें संभल कर रखा है। चौथे बच्चों को कहा तुमने क्या किया? कहता है उसको लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए, क्योंकि एक मुट्ठी दिया था, उसको अगले साल फिर वो बढ़ गया, फिर अगले साल 10 साल के बाद कितना हो गया, एक बैलगाड़ी हो गया। तो पहले बच्चों को कहा तुम्हें कोई चीज की कदर नहीं है, इसीलिए तुम घर की स्टेट नहीं लेना, तुम घर का झाड़ू पोछा करने का काम करना। अगर मैं दूंगा तो जैसे तुमने कचरे गेहूं को कचरे में फेंका, वो स्टेट को क्या करेगा, लुटा ही देगा। तुम घर का मालिक बनना नहीं, लेकिन तुम घर का झाड़ू पोछा करने का काम। और चौथे बच्चों को कहा तुम इस घर का मालिक बनना, कोई चीज की तुमको कदर है। अगर मैं घर की स्टेट दूंगा तो अगले साल 10 साल में कई गुना बढ़ाएगा। घर का मालिक कौन बना? चौथा बच्चा बना। इसी तरह परमात्मा इस धरती पर आता है और आकर के हर इंसान को ये ज्ञान की मुट्ठी देता है। आपको तो 3 दिन तक दिया ज्ञान की मुट्ठी, और याद रखना ये ज्ञान विश्व की सभी इंसान तक पहुंचेगा। जब तक ये ज्ञान सभी तक नहीं पहुंचेगा, विनाश नहीं होगा, परिवर्तन नहीं आएगा। तो कोई ना कोई बहाने से आप लोग यहां आए, ये आपको मुट्ठी मिली है, अब इसको कचरे में फेंकना है या अनाज में पीस कर वो जैसे खा लिया, या सोने के डब्बे में रखना है, उसको बढ़ाना है, ये आपके हाथ में। यहां से जाने के बाद पहले तो रोज खुद सेंटर पर जाना पड़ेगा, रोज सेंटर पर जाना पड़ेगा, मुरली सुननी पड़ेगी, पाठशाला में जाना पड़ेगा, और उसके बाद जाते जाते पहले खुद अनुभवी बनना, फिर और भी अपने संपर्क में आते हैं उसको मीठा मीठा बोल करके सेंटर पर लाना। आप एक को अगले साल तक 10 लोगों को, 4 लोगों को तैयार करना है। तब आपने क्या किया, उसको बढ़ाया। तब जो इस ज्ञान को सुन करके कचरे में फेंक देते, वो कहां जाएंगे? कलयुग में जाएंगे। वो कहां जाएंगे? कलयुग में जाएंगे। जिन्होंने इस ज्ञान को सुना और सुन करके जैसे अनाज में डाल के पीस के खाया, तो इसी तरह क्या किया, हाँ,
ये ब्रह्मा कुमारी वाले अच्छा काम कर रहे हैं। कई लोग यहाँ से जाने बाद क्या महिमा करते हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले बड़े अच्छा काम करते हैं, वहाँ हम गए थे, भोजन इतना अच्छा था, रहने की व्यवस्था इतना अच्छा था। खुद कुछ नहीं करेंगे लेकिन कहेंगे वो लोग अच्छे हैं। भक्ति भावना, भक्ति वाले लोग कहाँ आते हैं? द्वापर में आते हैं। और जिन्होंने इस ज्ञान को लिया अपने सोने के डब्बे में रखा, अर्थात खुद सुनते रहे, किसी को भी सुनाए नहीं, लेकिन खुद सुन करके रोज सेंटर पर जाते थे, आते थे, किसी को घर वालों को भी पता नहीं कहाँ जाते, सोने के डब्बे में रहा वो त्रेता युग में। और जिन्होंने इस ज्ञान को सुना, औरों को सुनाया, बढ़ाया, तो वो कहाँ आएंगे? सतयुग में। तो आपको अभी कहाँ जाना है? क्योंकि अब आप लोग चौराहे में खड़े हैं। कहाँ खड़े? कोई चौराहे में कोई व्यक्ति खड़ा रहता है और उसको नॉलेज नहीं कि मैं जहां जाना है वो रास्ता ये है या ये है, तो क्या हो जाएगा? वो मूंझ जाएगा। और मूंझ करके कई गलत रास्ते में गया और तब उसको पता चले ये तो रॉन्ग है, तो वापिस आने तक समय पूरा हो गया, जिसके लिए जा रहा तो पूरा हो गया, तो लास्ट में क्या करेगा? पछताएगा, अरे मैं किसी को पूछना चाहिए था, मैं ये करना चाहिए था, पश्चाताप भी होगा। इसी तरह अभी आप लोग चौराहे में खड़े, अभी चौराहे में अगर आपको पत्ता रास्ता नहीं है, अगर कहाँ जाने से मेरी सदगति होगी, किसके लिए मैं आया था, मेरा घर का रास्ता कहाँ है, अगर नहीं तो पश्चाताप होगा। समझो यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, ज्ञान योग करेंगे, विकार पर जीत प्राप्त करेंगे, वो सत्युग रास्ते में जाएंगे। अगर यहाँ आएंगे दुनिया का भी आनंद लेंगे, यहाँ का भी आनंद लेंगे, वो त्रेता युग में आएंगे। यहाँ आएंगे नहीं, जैसे भक्ति करते थे भक्ति करते रहे, सोचेंगे हम वहां पहुंच जाएंगे, वो कहाँ आएंगे? द्वापर में। और जिन्होंने यहाँ भी नहीं आए, भक्ति भी नहीं की, वो कहाँ जाएंगे? कलयुग में जाएंगे। तो कौन सी जगह पर जाना है? यहाँ से पक्का करके जाना है अभी। लेकिन यहाँ जाने के बाद जब सेंटर पर जाएंगे, पाठशाला में जाएंगे, लोग बोलना शुरू करेंगे। क्या बोलेंगे? ये जब से माउंट आबू में गए बिगड़ गए। क्या बोलेंगे? जब से माउंट आबू में गए क्या हो गए? बिगड़ गए। क्योंकि लोग इस दुनिया में ऐसे हैं, घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं ना, सुनो सबकी, करो मन की नहीं। फटाफट मन की बता दिया। सुनो सबको, सबकी, करो श्रीमत की। श्रीमत मतलब परमात्मा क्या कहता है वो करो, ना जन की सुनो, ना मन की सुनो, किसकी सुनो? परमात्मा की। तो ये श्रीमत कहाँ मिलता है? परमात्मा की मुरली सुनने से। मुरली 3 पेज की मुरली, 4 पेज की मुरली होती है, उसके अंदर एक एक सेंटेंस ये हमारे लिए श्रीमत है। इसलिए अब हमें श्रीमत प्रमाण चलना है, और जो परमात्मा के श्रीमत प्रमाण चलता है उसकी सदगति होती है। ये दुनिया में क्या बोलेंगे? दुनिया में ऐसे घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल। समझो, यहाँ आएंगे, रोज ज्ञान योग सुनेंगे, सफेद ड्रेस पहनेंगे, उसके बाद ब्याज पहनेंगे, बाहर का खाना नहीं खाएंगे, तो लोग क्या कहेंगे? ये क्या बाहर का खाना नहीं खाते, ये बिल्ला पे, हमको भी लोग बोलते थे ये बिल्ला पहनते हैं, शादी नहीं करते, कोई लाइफ है क्या? अरे खाओ पियो, किसने भरमाया तुमने? ठीक है, चलो यहाँ आना बंद करो, यहाँ आना बंद करो, और जा करके अपना बाल खुला करके एक पैंट पहन लो, एक सिगरेट लेकर के मस्त होकर के गली में घूमो। क्या बोलेंगे? अरे कौन सा उतार करके आए? कुछ पूजा पाठ करो, कुछ वो कर रहे थे तब भी बोल रहे थे, ये कर रहे थे तो भी। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी, करो। मैं हम लोग 7वीं कक्षा में थे, हमको एक इंग्लिश में एक लेसन था। इंग्लिश में बाप और बच्चा, मई महीना था, तो गधा खरीद करने के लिए मार्केट में गए थे। जब गधा खरीद करके वापिस आ रहे थे, तो जगह जगह पर लोग बैठे थे। होता ना गर्मी में लोग पत्ता खेलते बैठते, कुछ ना कुछ, तो लोग हंसने लगे बाप और बच्चे को देख करके, क्योंकि पैदल आ रहे थे गधे को खींचते हुए। कमाल है, तुम लोगों ने गधा खरीद किया कि पैदल चलने के लिए लिया? बेचारा छोटा बच्चा पैदल चला रहे, बाप को कहा तुमको शर्म नहीं आती? तो बाप ने वो बातें सुन करके बच्चों को कहाँ बिठाया? गधे पर बिठाया, चल पड़े। दूसरे प्रकार के लोग मिले, बच्चों को कहा तुम जवान लड़का ऊपर बैठा है, बूढ़े को चला रहे, तुमको शर्म नहीं आती? तो बच्चा शर्म के मारे नीचे उतरा, और बाप क्या हो गया? बैठ गया। तीसरे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, तुम लोगों ने गधा क्या पैदल चलने के लिए लिया? दोनों भी बैठ गए। आगे गए, चौथे प्रकार के लोग मिले, कमाल है, गधे को मारना है क्या? तो दोनों भी बैठे।
अब दोनों भी क्या हो गया, नीचे उतर गए और उन्होंने एक रस्सा लिया, आगे के पाँव बांधे, पीछे के पाँव बांधे, एक डंडा डाल दिया, डंडा डाल करके गधे को कंधे पर उठा दिया। अब गधा तो उल्टा हो गया और परेशानी होने लगी, पाँव हिलाने लगा। तो एक नदी क्रॉस करके जा रहे थे तो गधे की रस्सी वो हिलाने से टूट गई, जैसे टूट गई गधे नीचे गिर गया, और नीचे भी नहीं गिरा, नीचे क्या हो गया, पानी में बह के चला गया, नदी में पानी चला। ये है दूसरे की घाटे बातें सुनने से घाटा। यहां आएंगे तो भी लोग बोलेंगे, नहीं आएंगे तो भी। छोटे बच्चों को कहा बेटा बेटा तुम्हारा कौवा कान लेके गए, देखो उठा करके, तो बच्चा क्या करता है, पत्थर लेके कौवे को मारना शुरू करता है। वो ये नहीं देखता कि मेरा कान है या नहीं। इसलिए हमें फायदा मेरा किस में है वो देखो। जन्म जन्मांतर का हम धरती पर क्यों आए, केवल बच्चों को पैदा करना, खाना पीना, गाना, ये करना, उसके लिए नहीं आए। हम कुछ अलग काम करने के लिए आए, और ये सभी का अंतिम जन्म है, याद रखना। इसके बाद अब कोई जन्म लेने वाले नहीं है, क्योंकि काल चक्रानुसार इस दुनिया में 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? ये साकार दुनिया, इसके ऊपर आकारी दुनिया, उसके ऊपर निराकारी दुनिया। और ये दुनिया में टोटल आत्माएं 950 करोड़ आत्माएं। कितने आत्माएं? 950 करोड़ आत्माएं हैं। और आत्मा कभी मरती? आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये शरीर पे यूज करके, जैसे डब्बी की वैल्यू तब है जब डब्बी में हीरा है, मंदिर की वैल्यू तब है जब उसके अंदर मूर्ति है, जब दिए की वैल्यू तब है वो जलता है दीपक। इसी तरह शरीर की वैल्यू तब है जब इसके अंदर आत्मा है। तो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, शरीर को देखते रहते हैं, शरीर को ये करते रहते हैं, शरीर को ही सब सारा दिन संवरते रहे। आत्मा को कितना खिलाते हैं। आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान। गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल दो, वही पेट्रोल का पाइप ड्राइवर के मुंह में डालो, क्या हो जाएगा? गाड़ी का भोजन पेट्रोल डीजल है, ड्राइवर का भोजन सब्जी दाल रोटी है। इसी तरह शरीर हमारी गाड़ी है, इसका भोजन क्या है? सब्जी दाल रोटी चावल। लेकिन इसका जो ड्राइवर आत्मा, इसका भोजन क्या है? ज्ञान। तो हमें रोज आश्रम में जाना और आत्मा का भोजन देना। जो रोज आत्मा का भोजन देगा उसको ही सुख शांति मिलती है। जो आत्मा का भोजन नहीं देगा उसको सुख शांति नहीं होगी। तो हम सभी आत्माएं, इस दुनिया में 4 युग होते हैं। कितने युग होते हैं? जिस स्वस्तिक देखा है सभी ने, स्वस्तिका में कितने भाग होते हैं? 4। एक छोटा एक बड़ा नहीं होता, समान 4 होते हैं। आज कई लोगों को बोलो अब कलयुग खत्म, नहीं नहीं कलयुग कितना है? 40,000 लोग को पता नहीं कितना क्या बोलते रहते। 40,000 वर्ष, अभी तो बच्चा है। कलयुग बच्चा नहीं, थोड़ा सा बच्चा हुआ है। जब शास्त्र लिख रहे थे तब का क्या था? वो बच्चा था। अब उसको ही पढ़ते रहे, बच्चा बच्चा करके वो अभी तो बूढ़ा भी हो गया, खत्म होने वाला है। इसीलिए इस दुनिया में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। इस दुनिया की जब शुरुआत होते हैं उस ब्रह्मांड से 9 लाख आत्माएं नीचे आती हैं। कितनी? 9 लाख। और सभी के सिर पर सोने का मुकुट होता है। 950 करोड़ टोटल आत्माएं हैं, उसमें से कितनी आई? 9 लाख। सभी के सिर पर सोने का मुकुट होता है, पुष्पक विमान होता है, सबके पास सोने के महल होता है, संपत्ति अच्छी होते हैं, शरीर भी कंचन काया होता है। और हर एक की आयु कितने होते हैं? 150 वर्ष सतयुग में। और सतयुग में केवल भारत ही होता है। भारत मतलब ये छोटा सा भारत नहीं, अखंड भारत, सारे संसार को ही भारत कहते हैं। और दिल्ली राजधानी होती है। सबसे पहले प्रिंस और प्रिंस राधा और कृष्ण, और जब उनका स्वयंवर होता है उनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। एक बार आत्माएं परम धाम से आती हैं, ये 4 युग पूरा करके ऊपर जाते हैं। बीच में कोई भी जा नहीं सकता। आने का गेट ऊपर से चालू है, लेकिन जाने का गेट बंद है। जाने का गेट केवल कलयुग के अंत समय के लिए खुलता है, बीच में कोई। इसीलिए लोक संख्या बढ़ क्यों रहे? अब बचपन में देखा तो थोड़े लोग थे, अब बढ़ते जा रहे हैं। जहां भी जाओ पब्लिक ही दिखाई पड़ रहा है। क्यों? ऊपर से आ रहे हैं, यहां शरीर छोड़ करके यहीं जन्म ले रहे हैं, इसीलिए लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो जब सतयुग पूरा होता है 12.5 वर्ष के बाद, उसके बाद पहली 9 लाख आत्माएं आई हैं, प्लस और आत्माएं ऊपर से आती हैं, 33 करोड़ हो जाती हैं।
और दोनों युगों को सोरक कहते हैं। क्या कहते हैं? सतयुग और त्रेता दोनों युगों को 250 वर्ष को क्या बोलते हैं? सोरक। इसको ही कहते हैं राम की सीता राम ने कहां रखी थी? अशोक वाटिका में रखी थी। कहां रखी थी? अशोक वाटिका। ये दुनिया ही अशोक वाटिका थी। कब थी? जब सतयुग त्रेता युग। आखिर समय बढ़ता जाता है, जब दूसरा युग पूरा हो गया, त्रेता युग पूरा हो गया, तो क्या हो गया? द्वापर युग शुरू हो गया। जैसे द्वापर युग शुरू हो गया, आई हुई आत्माएं विकारों के वश हो जाती हैं। ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये तेरा है, ये मेरा है, ये मेरी जमीन है, ये अभिमान में आ जाती हैं। इसलिए कहते हैं राम की सीता रावण। रावण मतलब कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकारों को कहते हैं रावण। विकारों के वश हो जाती हैं, दुखी हो जाते हैं। फिर परमात्मा को पुकारना शुरू किया, तो परमात्मा ने क्या किया? ऊपर से धर्मात्मा भेजे। किसको भेजा? धर्मात्मा। और धर्मात्मा ने भी आकर के ये नहीं कहा कि हम भगवान हैं। धर्मात्मा ने भी परमात्मा का संदेश दिया। क्या संदेश दिया? गॉड इज लाइट। उसको याद करो, तुम दुखों से फारिग हो जाओगे। लेकिन लोगों ने, जिन्होंने ज्ञान दिया, उनको भगवान मान लिया। क्या मान लिया? भगवान मान लिया। फिर वो धर्म बनते गए। फिर दूसरा आया मुस्लिम धर्म हो गया, उसके बाद तीसरा आया बौद्ध धर्म हो गया, चौथा आया। इसी तरह धर्म आते, स्थापक आते गए, धर्म बनते गए, बंटवारा होता गया। फिर लोगों ने क्या किया? शिव की पूजा करना शुरू किया। शिव की पूजा करने से भी कुछ मिला नहीं, शिव शंकर को मिला दिया। उसके बाद क्या किया? देवी देवता की पूजा करना शुरू किया। फिर ग्रंथ लिखना शुरू किया, शास्त्र बनाना शुरू किया। तब तक द्वापर युग क्या हो गया? पूरा हो गया। द्वापर के बाद आता है चौथा युग। कौन सा? कलयुग। जैसे कलयुग आया, विकार बढ़ते जाते रहते हैं। हर इंसान, लोग गलत काम नहीं करे, गलत काम कौन कर रहे हैं? विकारों के वश होने से कर रहे हैं। और भक्ति क्यों कर रहे थे? विकारों से बचने के लिए। लेकिन भक्ति करते गए, विकार बढ़ते गए। क्योंकि विकारों से मुक्ति प्राप्त कैसे करना, ये किसी ने ज्ञान सुनाया नहीं। आखिर बढ़ते गए, इतने विकार बढ़ते गए, काम क्रोध बढ़ते गए, तो परमात्मा ने आखिर गीता के में वचन दिया था। क्या वचन दिया था? जब जब धर्म ग्लानि होगी तब मैं आऊंगा। और धर्म ग्लानि के लक्षण बताया। क्या बताया? अनाज पूड़ी में बेचा जाएगा, बच्चे अपने मुख से वर मांगेंगी, बालों का श्रृंगार होगा। ऐसे समय पर मैं आऊंगा। अभी तो हो रहा है ना बालों का श्रृंगार। कितना आजकल कई बहने तो कई बाल काटने के लिए जाते हैं, वो क्या इसमें क्या बोलते, ब्यूटी पार्लर, कितना खर्चा करके आते हैं। बालों का श्रृंगार, वो बच्चे अपने मुख से मांग रहे हैं। आजकल लव मैरिज करते हैं, माँ बाप को पूछते ही भी नहीं है। ये भी धर्म ग्लानि के लक्षण है। अनाज पूड़ी में बेचा जाएगा। कहाँ सुजलाम सुफलाम दुनिया में रहते थे, कहाँ चीनी किस में लेके आते हैं? पूड़ी में। पानी भी आजकल गुजरात में जाओ तो पानी भी पूड़ी में मिलता है, पौच बोलते हैं उसको। प्लास्टिक के 5 रुपए का या 10 रुपए का। पहले तो आता था 10 पैसे में आता था, फिर 50 पैसे में शुरू हो गया, उसके बाद 1 रुपए में शुरू हो गया। अभी तो 1 रुपए भी नहीं लेते, 5 या 10 रुपए में मिलता है पौच। बताओ, पानी भी पूड़ी में बेचा जा रहा है। तेल भी आजकल किस में मिलता है? पौच मिलता है। ये धर्म ग्लानि के लक्षण है। और ऐसे समय पर मैं आऊंगा। और ये भी कहा कि जब मैं आऊंगा मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई होगी। ऐसा क्यों बोला है? और गीता का ज्ञान किसने दिया बोला है? बोलते हैं लोग कृष्ण ने। अब कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। और छोटा बच्चा भी कृष्ण का चित्र देखते ही, हाथ में बांसुरी है, ऊपर मोर पंख है, छोटा बच्चा कहेगा देखो कृष्ण जाए, कृष्ण जाए, पहचानेगा ना। लेकिन ये गीता में क्यों कहा है कि मुझे पहचानने वाले कोटों में कोई होंगे? क्यों? परमात्मा जब आता है वो कृष्ण के रूप में नहीं आता। वो परमात्मा शिव निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर के सारा ज्ञान गीता का देता है। गीता का ज्ञान ब्रह्मा के तन में। और कृष्ण, ब्रह्मा कौन है? जो प्रजापिता ब्रह्मा, सतयुग में कृष्ण था। कृष्ण का लास्ट का जन्म ब्रह्मा। सब सुन रहे, समझ में आ रहा है सबको? नींद आ रही किसी किसी? तो ले ताली बजाओ अच्छी तरह। कोई बात सुनने के बाद अच्छी बातें। देखो हम तो 10-12 लोगों को तो क्लास करते नहीं है, फिर भी 10 लोग इतना टाइम देकर के कर रहे हैं। और फिर आप नींद करेंगे तो लगे इसकी कदर नहीं है।
ठीक है। तो इसलिए क्योंकि ये संदेश इंपॉर्टेंट संदेश है, आपको यहां से पक्का करके जाना है। तो मुझे तो लगता है कि यहां से जाने के बाद 2 दिन आपको कुछ बोलना भी नहीं, पहले तो जाकर के हम करना क्या ही इसके बारे में प्लानिंग करके जाओ। हमें वहां से जाने बाद बिल्कुल सारे गांव के लोग भी खींचेंगे, वहां आश्रम में नहीं जाना तो भी सभी को खींचते हुए उनको भी लेके आना, इतनी ताकत से वहां का मैं, ये निश्चय। इसलिए गीता में कहा निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनश्यति। इसलिए इस ज्ञान मार्ग में निश्चय चाहिए। आज हमने भी सुना था, लेकिन हमको निश्चय वाले लास्ट तक चलेंगे, और संशय वाले 1-2 दिन चलेंगे, 15 दिन चलेंगे, यहां तक रहेंगे, उसके बाद आएंगे नहीं। इसका मतलब उनको क्या आया? कई कहते हैं हम मानते हैं लेकिन चलते नहीं, फायदा क्या हुआ? इसलिए केवल मानना नहीं, उस प्रमाण चलना भी है। इसलिए अच्छी तरह क्या करना है, पक्का करके जाना है। और उसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। पहले जो हम वो सुनते थे वो ठीक है, यहाँ तो वास्तव में ब्रह्मा बाबा कौन है? ये जिनके तन में परमात्मा आया, ब्रह्मा बाबा कृष्ण का लाश का शरीर है, और उनके तन में, इसीलिए कहते हैं ना कृष्ण सत्य वाला कृष्ण प्यारा नहीं भक्तों का प्यारा कौन है? सावरिया सूरत लगी प्यारी। सावरिया मतलब कृष्ण जब लाश में द्वापरिक में आता है, विकारोपिन कालिया डसता है उसको, और वो सावरी मूर्त हो गए, और उसके तन में परमात्मा प्रवेश करता है और उससे ज्ञान सुनाता है, वो मूर्त प्यारे। ब्रह्मा कृष्ण से भी ज्यादा प्यारा कौन है? ब्रह्मा बाबा, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के थ्रू से ये ज्ञान सुना हमने। और इसलिए शिव जी के सामने क्या दिखाते हैं? नंदी बैल दिखाते। कौन सा नंदी? ये प्रजापिता ब्रह्मा। इस ब्रह्मा के द्वारा हमने ज्ञान सुना, अपने आप को पावन बनाया, इसको गौ मुख भी कहेंगे। ये ब्रह्मा बाबा के मुख से ज्ञान सुना, ये गौ मुख, इसे अमृत निकला, और उससे अमृत से हम पावन बने। कृष्ण के मुख से अमृत नहीं निकलता, वहां कोई पतित है ही नहीं, वहां सब मस्त लोग हैं। वहां पता भी नहीं कि कलयुग आएगा, विकारों के वश होगा। इसलिए दिखाते कि कृष्ण की पुरी में जो जाएगा, जिन्होंने संगम युग में विकारों के ऊपर डांस किया है, वही आएंगे। इसलिए कृष्ण को क्या दिखाते? कालिया के ऊपर डांस किया है। इसलिए अब और परमात्मा आता है और क्या करता है? एक ओम मंडली के नाम से एक सिंपल साधारण से एक संस्था स्थापन करते हैं। कब? 1937 में। 1937 में परमात्मा ने आकर के ओम मंडली के नाम से संस्था स्थापन किया, और उसमें लोग आते गए, ज्ञान सुनते रहे। धीरे धीरे संस्था बढ़ती, आज इसका नाम क्या है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। और ये काम कब तक करता है? 100 साल तक करता है। कितना साल तक? 1937 से 2037। तो अब कितना साल बाकी है? कितना साल बाकी है? अभी तो 12, और आपको ये ज्ञान अभी भी मिला हुआ है। तो इस 12 साल में और 100 साल में 80 वर्षों से कितना लोग आगे गए हैं? 80 क्या तो 89 साल हो गया। ये अभी शिवरात्रि हमने मनाई, 89 वाली शिवरात्रि मनाई। मना परमात्मा इस धरती पर आकर के ये 89 साल हो गया। कितने लोग आगे गए होंगे? तो और आपको कितना मिलेगा इस साल? अगर रोज जाएंगे तो भी कितने साल मिलेंगे? 12 साल। और 12 साल तक जिंदे रहेंगे उसका कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए यहां से जाने बाद मुझे तो लगता है इतना निश्चय चाहिए, सवेरे भी जाना है क्लास में, शाम को भी जाना है, तब जाकर के थोड़ा तो प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए अब समय बदल रहा है, युग बदल रहा है। ये युग जाकर के कौन सा युग आने वाला है? सतयुग आने वाला है। युग बदल रहा है, संसार बदल रहा है। इसलिए जागो। जैसे कहते ना, लंका जलने से पहले उठाया, वो उठ तो गया, करवट बदल करके फिर सो गया, लंका जल गई। कोई इसी तरह आप लोगों को बहनों ने यहां क्यों लाया है? आपको जगाने के लिए लाया है। कई तो जग तो जाते हैं, फिर क्या बोलेंगे? थोड़ा सा गर्मी पूरी हो जाए ना, बहुत गर्मी है, रात में नींद नहीं आई, मच्छर काटे थे, इसलिए थोड़ी सी ठंडा मौसम हो जाएगा तब जाएंगे। जब ठंडा मौसम हो जाएगा तो क्या कहेंगे? आज बरसात थी ना इसीलिए जा नहीं पाए। थोड़ा सा ठंडी आएगी ना,
ठंडी में क्या कहेंगे, आज कोहरा बहुत है, आज ठंडी बहुत है, थोड़ा सा मौसम ठीक हो जाएगा तब जाएंगे। कल कल करेंगे, एक दिन काल उठा करके ले जाएगा। एक व्यक्ति था, उसका यमराज दोस्त था, यमराज के साथ दोस्ती हो गई। तो यमराज को कहा कि आप जब भी आएंगे, आने से पहले मुझे पत्र लिखना, मैं जाने की तैयारी करूंगा आपके साथ। ऐसा करके मस्त अपना जीवन बीता रहा था। अचानक एक दिन 4 यमदूत उसके घर के सामने आए, कहते चलो, कहते नहीं नहीं, यमराज मेरे दोस्त है। उसने कहा कि पत्र लिखूंगा आने से पहले, नहीं आपको बुलाया, नहीं आया। तो यमदूत ने कहा कि वो तो आए नहीं। तो यमराज खुद आया लेने के लिए, तुम्हारा टाइम हो गया, तुम चलो। कहा कि आप तो मेरे दोस्त हैं, आपने कहा मैं आने से पहले पत्र लिखूंगा। कहते मैंने तो पत्र लिखे थे। कहते मेरे पास एक भी नहीं पहुंचा। कहा कि पहला पत्र लिखा, तुम्हारा समय धरती का पूरा हुआ, तुम्हारे बाल सफेद हो गए, लेकिन तुमने डाई लगा करके उसको छिपाया, सोचा मैं जवान हूं। फिर मैंने दूसरा पत्र लिखा, तुम्हारे दांत हिल गए, गिर गए, तुमने नकली दांत लगा करके फिर भी छुपाने की कोशिश की। फिर तीसरा पत्र लिखा, तुम्हें कम दिखना शुरू हो गया, तो भी तुमने नंबर वाला चश्मा लगा करके सोचा मैं जवान हूं। ये 3 पत्र आए थे, अब चलो। इसलिए अब सभी का अंतिम जन्म है, अंतिम समय है। इसलिए अब हमें सभी, हम अब वानप्रस्थी हैं, क्योंकि सृष्टि पर आकर के हमको कितना साल हो गया, 5000 साल हो गया। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे कोई बूढ़ा हो, ये ज्ञान हर एक वानप्रस्थ है, हर एक को जरूरी है, क्योंकि 5000 साल पहले हम आए थे। इसलिए अब हमें जागना है। इसलिए यहां से जाने पर सोना नहीं है। फिर देखेंगे, कभी मैं उधर आता रहता हूं अचानक, तो देखेंगे अभी जो जो सुना है ना, कभी भी, और एक दो को साल में 2-3 लोगों को ला करके उनको पक्का बीके बनाना है। तो बढ़ाएंगे तो कहां जाएंगे, फिर सत्युग में जाएंगे, नहीं तो फिर पहले तो खुद कई कहते सुनते ही नहीं है। नहीं सुनते मतलब आप खुद को निश्चय नहीं होगा तो कैसे सुनेंगे। इसलिए पहले अपने आप को पक्का करना है। इसलिए युग बदल रहे हैं, संसार परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए जागो। कई बार हम क्या करते हैं, कई कहते हैं कि कृष्ण ने भी ऐसा किया था। कृष्ण जब नहाने के लिए गोपिका जाते थे, क्या करता था, वस्त्र चोरी करता था चोरी। हाँ? अगर एक कॉलेज के बच्चे ने मुझे प्रश्न पूछा, कहते सर अगर हम कई लड़कियों को छेड़ते तो पुलिस वाला डंडा मार के हमको जेल में डालता है, अब कृष्ण ने जब छेड़ा था, उनके कपड़े लेके उनको जेल में क्यों नहीं डाला? बात तो सही है। तो वास्तव में कोई कृष्ण जाकर के कोई बहनें नहाती थी उस समय, वो वस्त्र नहीं चुराता था। ये ज्ञान को स्नान कहा जाता है। ज्ञान को क्या बोलते हैं? स्नान। जब हम ज्ञान सुनने के लिए आश्रम में जाते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो परमात्मा ज्ञान की मुरली बजा करके हमारा देह क्या है, वस्त्र है, इसको भुलाता है, आत्मा के स्वरूप में टिकाता है। ये है वस्त्र चोरी करना। वो स्थूल वस्त्र नहीं चोरी करता, ये शरीर को भुलाता, आत्मा के स्वरूप में टिकाता है। लेकिन भक्तों ने क्या दिखाया? सारा उल्टा दिखाया। ये जो परमात्मा कार्य कर रहे हैं, इसी कार्य संगम युग में 5000 साल में परमात्मा केवल 100 साल तक ये काम करता है। इसी के शास्त्र बन गए, ग्रंथ बन गए, रीति बन गई, रस्में बन गए, सब कुछ इसी का बन जाता है। याद रखना। जैसे सप्ताह के 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? पहला दिन कौन सा होता है? सप्ताह का पहला दिन सोमवार। और सोमवार किसका वार है? शिव जी का। कहते हैं परमात्मा ने, शिव ने क्या क्या? सोमरस पिलाया। कौन सा सोमरस? हम कौन हैं, हम कहां से हैं, हमारा आत्म पिता कौन है, इस ज्ञान को कहते हैं सोमरस। और जो परमात्मा के जो सोमरस पिता है, तो परमात्मा क्या करता है? उसको, परमात्मा से उसका मंगल मिलन हो जाता है। इसीलिए सोमवार के बाद कौन सा दिन आया? मंगलवार। जब मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो सभी की बुद्धि विशाल हो गई। पहली बुद्धि क्या थी? मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा। लेकिन अब लगता है कि दुनिया का हर इंसान हमारा परिवार है, आत्मा भाई भाई है। बुद्धि विशाल हो गई। इसलिए तीसरा दिन कौन सा आया? बुधवार। जो बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो सभी को सदगुरु प्रसन्न हो जाता है। सदगुरु अर्थात आज शास्त्रों में क्या बोला है? अगर पति और पत्नी घर में रह करके पवित्र नहीं रह सकती, आग और कपास का शास्त्र में एग्जाम्पल देते हैं। आग और कपास एक जगह पर, लेकिन आज हमारे कितने सारे लाखों भाई बहने
पवित्र रहते। इसका मतलब सदगुरु हर एक को प्रसन्न हो गया, परमात्मा उनके साथ में पवित्र रहना इजी हो गया। और जिसको सदगुरु प्रसन्न हो गया, इसलिए चौथा दिन कौन सा आया? सदगुरुवार। जब सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो परमात्मा के मिलन से सच्चा सुख मिलता है। इसीलिए आत्मा परमात्मा को क्या कहते हैं? शुक्रिया, धन्यवाद। इसीलिए 5वां दिन शुक्रवार। जब शुक्रिया निकला, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, बुद्धि विशाल हो गई, सदगुरु प्रसन्न हो गया, तो आत्मा को जो विकारों की शनि, सबसे खतरनाक शनि कौन से? विकारों की, काम क्रोध की शनि सबसे खतरनाक है। अगर किसको कोई भी विकार की शनि लगी, वो कहीं का भी नहीं रहता। और इस विकारों की शनि से बचा सकने वाला कौन है? परमात्मा। जब तक उसको याद नहीं करेंगे, शनि से बच नहीं सकते। और जब परमात्मा को याद करते हैं, असोमरस बीते, विकारों से शनि से छुट्टी हो गई। इसीलिए छठा दिन शनिवार। जब शनि से मुक्त हो गए, शुक्रिया निकला, सदगुरु प्रसन्न हो गया, बुद्धि विशाल हो गई, मंगल मिलन मनाया, सोमरस पिया, तो आत्मा इस धरती पर आकर जो जन्म मरण के चक्कर में छुट्टी थी, पड़ी थी, जन्म मरण से चक्कर से छूट जाते हैं। इसीलिए संडे का दिन, छुट्टी का दिन, सब बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं। तो हमारे भी धरती से छुट्टी, हम सब कहाँ जाएंगे? अपने मम्मी पापा के पास, परम धाम में जाएंगे। देखो कितना अच्छा, कितना सटीक। पहले तो सोमरस पिया, मंगल मिलन मन गया, फिर बुद्धि विशाल हो गई, फिर सदगुरु प्रसन्न हो गया, शुक्रिया निकला, शनि खत्म हो गई, फिर छुट्टी हो गई। उसको संडे कहते हैं, संडे। उसको हॉलीडे भी कहते हैं, हॉलीडे। पवित्र वो दिन है जिस दिन आत्मा और परमात्मा परमधाम में रहेंगे। कितना देखो, त्योहार बन गया, रीति बन गई, रामायण बन गया, महाभारत बन गया। इतना ही नहीं, सब कुछ रीति रस्में बन गई। इतना ही नहीं, शादियों में ब्राह्मण क्या करता है? शादी लगाता है। लेकिन ब्राह्मण आपका शादी लगाई थी, वो ब्राह्मण कहाँ रहता है? नहीं, वहां जो लौकिक वहां शादी लगाई थी, वो ब्राह्मण का क्या नाम था? देखो, पता भी नहीं होगा। वो कहाँ रहता है वो भी पता नहीं, किसी को पता ही नहीं होता, क्योंकि आपका पति से कनेक्शन हो गया ना। इसी तरह ये कहाँ का यादगार है? संगम युग में हम ब्राह्मण बन करके हम क्या करते हैं? आपका और परमात्मा का शादी लगाते और हम गुम हो जाते। हमको याद नहीं करना। याद किसको करना है? परमात्मा से। ये भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? परमात्मा से शादी लगाने के बजाय खुद के साथ शादी लगाते हैं। गुरु मेरे को याद करो, मेरे पाँव पड़ो, मेरा फोटो रखो, तो उसे ब्राह्मण का से याद करने से कुछ मिलता है? लेकिन यहाँ भक्ति और इसमें ये फर्क है। यहाँ ज्ञान मार्ग में किसी भी अपने में नहीं फंसाते, किस में फंसाते? परमात्मा में जाए, और प्राप्ति उससे होती है। हम भी उसको याद करते, हमको कभी भी याद नहीं करना। हम तो एक निमित्त मात्र क्या करें या ये। और शादी में क्या करते हैं? तो पहले तो जाते हैं, पति को पसंद करते हैं, फिर 7 फेरे लेते हैं। तो 7 फेरे कौन से? 7 दिन का कोर्स है, 7 फेरे। तो मंगलसूत्र पहनाते हैं। मंगलसूत्र मतलब ये हमारी परमात्मा से शादी हो गई, इसका मंगलसूत्र। तो आप लोग भी जब इस मंगनी तो हो गई, पसंद तो किया, अब आपको रोज उसके नियम प्रमाण चलेंगे तो आपकी भी शादी बाबा से कच्ची बात। फिर बैच पहनेंगे तो मंगलसूत्र भी हो गया। और जिसका मंगलसूत्र है उसको फिर अगर नहीं, कभी कभी शादी भी होने के बाद 7 फेरे लेने के बाद भी पत्नी क्या करते? पति का मानते ही नहीं। पति कहता है देखो मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, ये करना, पड़ोसी के पास जाना नहीं, बातें नहीं करना, बर्तन मांजना। शाम को जब आया देखा पड़ोसी के पास बैठे, सो जाएगा, चलो पहला दिन कोई बात नहीं। फिर दूसरे दिन का फिर वही। अब दोनों का खिटपिट शुरू हो जाएगा। खिटपिट होते होते एक दिन कहेगा तुम अपने घर में टिका, में डाइवर्स हो गया। इसी तरह यहाँ भी परमात्मा ने आपको पसंद किया, 7 फेरे लिया, सब कुछ किया, लेकिन रोज वो मुरली क्या है? पति रोज ऊपर से आता है, आज पर चिंतन नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, ये नहीं करना। पति का डायरेक्शन है, वो सुन करके उस प्रमाण चलना। नहीं चलेंगे तो कई ज्ञान में चलने के बाद भी डाइवर्स हो जाता है। और जो डाइवर्स होगा तो उसको सुख शांति, अगर पति का नहीं रहेंगे तो पति की प्रॉपर्टी उसको नहीं मिलेगी। इसीलिए पति की प्रॉपर्टी क्या है? सत्यवर्त रहता है कि सुख और शांति की। इसीलिए अंत तक पति के प्रमाण चलना है। तो ये सारी यादगार बन जाते जो भी है शास्त्रों में। इतना ही नहीं, गणेश जी बना, हनुमान बना, ये सारे देवी देवता भी इस संगम युग में जो कार्य करते उस प्रमाण बन जाते। इसलिए वर्तमान समय, ये ज्ञान का समय बहुत महत्व का समय है।
इसलिए हमें रोज यहां से जाने के बाद, और ये ज्ञान आज के जमाने में जरूरी है, क्योंकि आजकल हर एक के घर में क्या है, अशांति है, दुख है, तनाव, टेंशन है। क्या टेंशन है? जिसको तनाव है, टेंशन का मूल कारण है मन के निगेटिव विचार। हाँ, जितना निगेटिव विचार चलेंगे तनाव पैदा होगा, और जिसको तनाव है उसको रात को चैन की नींद नहीं आएंगे। जिसको ये तनाव, टेंशन है, उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। जिसको ये तनाव, टेंशन है, गुस्सा आता है, किसी को मार भी देता है। इसीलिए आज हर एक के घर में जिसको तनाव, टेंशन है, उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, क्योंकि निगेटिव विचारों से दिमाग क्या होता है, गर्म होता है। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते, शरीर की बीमारी हो रही। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखना है? गरम। पेट को कैसे रखना है? नरम। दिमाग को कैसे रखना है? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। पैदल चलेंगे नहीं, वॉकिंग करेंगे नहीं। कईयों को लगता है अगर वॉकिंग करेंगे तो लोग कहेंगे हमको इनके पास कुछ भी नहीं, गरीब है, तो दिखाने के लिए स्कूटी में चलेंगे, गाड़ियों में चलेंगे। और जो पैदल नहीं चलता उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कई बीमारी होती। इसलिए सेंटर पर जाने के लिए, आश्रम में जाने के लिए क्यों बोलते हैं? क्योंकि सवेरे सवेरे आप वॉकिंग करते जाओ तो क्या हो जाएगा? पैदल जो हो जाएगा, इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। और संतुलित भोजन करना, पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वही खाओ, क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे भेजेंगे। संभालना किसको पड़ता है? सारा दिन पेट चिल्लाता रहता है। फिर मना कहने का मतलब, अगर स्वस्थ रहना है, सुखी बनना है, पांव गरम चाहिए और पेट कैसा चाहिए? नरम चाहिए, संतुलित भोजन। और तीसरा, दिमाग ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग गर्म होता है, और यही फिर भविष्य में बहुत बीमारी होने की संभावना है। जैसे कोई आपस में बात करे ना जी, किसी की भी कोई बात ना हो और उसकी दिमाग तो ये क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में पॉजिटिव बातें नहीं है। अगर रोज आप मुरली सुनेंगे, मुरली का चिंतन चलेगा, वो चाहे कुछ भी करे, हमको भी लेना देना नहीं। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प चलाना जरूरी है, इसलिए ज्ञान सुनना जरूरी है। आज 70% आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का बीपी हाई हो जाता है, बीती हुई घटना को याद का बीपी हाई हो गई। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने से ज्वाइंट पेन हो जाते हैं। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, अस्थमा होता है। अस्थमा क्यों होता है? कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे नाराज है, नहीं कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ है, लेकिन दबा कर रखेंगे। दूसरे के सामने तो अंदर से मुस्कुराएंगे और इधर रोते रहेंगे। दमे का प्रॉब्लम। इसलिए जो अंदर बातें सुना करके खाली हो जाओ। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, वो देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है। इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल अकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा पहनाता है। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना पड़ेगा। आज किसी को शुगर होते हैं। शुगर क्यों होते हैं? निगेटिव से। क्या? टेंशन से। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया छोटे से बड़ा क्या। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से, ऐसे केमिकल उतर से शुगर हो गए। तो सारी बीमारी का कारण है निगेटिव सोच। इसीलिए रोज सेंटर पर आएंगे, बाबा की बातें सुनेंगे, ना कोई टेंशन ना कोई तनाव। इसीलिए तनाव से बचने के लिए ये ज्ञान आज हर इंसान को जरूरी है। केवल ये ज्ञान सतयुग में जाने के लिए नहीं, लेकिन इसी से आप हेल्थ को भी अच्छा बना सकते हैं, अपने संस्कार को भी अच्छा बना सकते हैं। इसलिए ये ज्ञान बड़ा जरूरी है। आज किसी को बीमारी होती है, कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। बीमारी क्यों हो गई? मन से बीमारी हो गई। वास्तव में जाना चाहिए ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। असली ब्रह्मा कुमारी का केंद्र मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है, और तन को ठीक करने। तन बीमार क्यों पड़ा? जिसका मन बीमार उसका
तो हमें मन की इलाज करनी है। हम किसकी इलाज करते हैं? तन की। वो वहां से दबेगी, कहीं और से निकलेगी। इसीलिए मन को ठीक करो। आज किसी को ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बुलाओ तो क्या कहेंगे? बहन जी हमको टाइम का है। चलो ठीक है, टाइम नहीं होगा,